Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 10th class second chapter बोली। बोली चैप्टर का कुछ पार्ट बचा हुआ है जो हम आज कंप्लीट करेंगे, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर क्या है? आई विल सर्व यू एंड मदर। इससे पहले क्या था कि बोली जब मैरिज करने से मना कर देती है तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि अब तुमसे कोई मैरिज नहीं करेगा तो हम तुम्हारा क्या करेंगे। तो वो जवाब देती है अपने पिता को कि आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, एंड मदर और माँ की सेवा करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं सेम स्कूल में पढ़ाऊंगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम? उसकी मैम उसके पास खड़ी है तो वो उन्हें बोलती है कि मैं मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और उसी के साथ साथ मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने इतना कुछ सीखा है। तो क्या ये सही नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर। टीचर जो थी वो एक कोने में खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, और ये सारा ड्रामा देख रही थी। टीचर कोने में खड़ी हुई ये सारा ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, निसंदेह है। शी रिप्लाइड, उस टीचर ने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखें, वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फेक्शन, उनकी आंखों में एक गहरी संतुष्टि थी। टीचर की आंखों में क्या थी? एक गहरी संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जैसा कि एक कलाकार महसूस करता है, व्हेन कंटेम्पलेटिंग, जब संतुष्टि मिलती है, कंप्लीशन ऑफ अ मास्टरपीस, उसका मास्टरपीस कंप्लीट होने में। मास्टरपीस क्या होती है? एक अद्भुत कलाकृति होती है। एक आर्टिस्ट जब मास्टरपीस बनाता है तो वो सबसे डिफरेंट, एक सबसे अलग प्रकार की उसकी कला होती है, उसको मास्टरपीस बोला जाता है। तो जब वो कंप्लीट होती है तो उसे जो हैप्पीनेस, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, आज वैसी ही सेटिस्फेक्शन, वैसी ही संतुष्टि उस टीचर की आंखों में एक कलाकार के रूप में नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बोली को सिखाया आज वो उनके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। सबसे पहले अल्टरनेटिव क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर वो ये है कि किस एज के अंदर बोली को स्मॉल पॉक्स हुआ था? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 years ओल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स हुआ था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, हु इंसिस्ट ऑन रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। कौन इंसिस्ट करता है रामलाल को कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो? कौन इंसिस्ट करता है? तहसीलदार साहब, क्योंकि वो ओपनिंग सेरेमनी पे आते हैं स्कूल की, तो उन्हें लगता है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और आपको एक गवर्नमेंट के रूप से खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। थर्ड है, व्हाट डिड द टीचर गिव टू भोली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल। भोली ने अपने स्कूल के फर्स्ट डे टीचर ने भोली को क्या दिया? तो एक बुक दी थी जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स थी। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच मनी वाज डिमांडेड बाय विशंबर। विशंबर ने कितने मनी का डिमांड किया था? तो 5000 रुपीज का डिमांड किया था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब देखो सी पार्ट करते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स। 20 से 25 शब्दों में हमें आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड बोली बिकम ए बैकवर्ड चाइल्ड। बोली बैकवर्ड चाइल्ड कैसे बन गई थी? तो देखो, जब बोली 10 मंथ ओल्ड थी, कितने मंथ? 10 मंथ ओल्ड थी, तो उसके सिर के ऊपर, हेड के ऊपर एक चारपाई गिर गई थी, उसकी वजह से उसका ब्रेन का कुछ पार्ट जो था वो डैमेज हो गया था, तो वो क्या बन गई? एक बैकवर्ड चाइल्ड बन गई। और आफ्टर दैट 2 years ओल्ड के अंदर उसको स्मॉल पॉक्स होता है, तो उसकी वजह से वो डिसफिगर भी हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी बोलना बंद कर देती हैं। तो इस तरह से क्या है? बोली एक बैकवर्ड चाइल्ड बन जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ बोली। बोली पर मजाक क्यों बनाते हैं? एक तो बोली बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिखती क्योंकि उसके पूरे चेहरे के ऊपर चेचक के दाग है। दूसरा कि बोली जो है वो स्टैमर करती है, बोलते हुए क्या करती है? हकलाती है। तो उसके हकलाने की वजह से उसके जो साथ वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं? उसका मजाक बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रामलाल फैमिली। रामलाल की फैमिली के बारे में बताना है। रामलाल है, उसकी वाइफ है, उसके 5 चिल्ड्रन हैं, 3 डॉटर्स हैं एंड 2 सन है, और उसने अपने बच्चों को, लड़कों को पढ़ाई के लिए सिटी में भेज दिया है। और बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, सेकंड बेटी की शादी की तैयारियां चल रही है, लेकिन थर्ड डॉटर जो है बोली, वो क्या है? बोली है थोड़ी, इसकी वजह से उन्हें चिंता रहती है उसकी, और उसको घर के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब डिसरिस्पेक्ट के साथ रखा जाता है। ये था बोली का, रामलाल का परिवार। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वाज बोलीज फादर वरीड अबाउट हर। बोली के पिताजी चिंतित क्यों थे उसके बारे में? क्योंकि बोली के पिता जो है उसके बारे में इसलिए चिंतित है क्योंकि वो एक तो सुंदर नहीं दिखती बिल्कुल भी, दूसरी बात है कि उसके अंदर सेंस की कमी है।
समझ भी बिल्कुल नहीं है और वो सुंदर भी दिखाई नहीं देती, तो उन्हें लगता है कि कोई भी इससे शादी भी नहीं करेगा और ये पढ़ लिख भी नहीं सकती, तो इस वजह से उसके बारे में वो चिंतित रहते हैं। वाई वॉज बोली सेंट टू स्कूल, बोली को स्कूल क्यों भेजा गया? बोली के गांव में एक प्राइमरी स्कूल रीओपन हुआ है, तो तहसीलदार आते हैं उसकी ओपनिंग सेरेमनी पे। तो तहसीलदार साहब जो है वो बोली के पिता को इंसिस्ट करते हैं कि आप एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करो और अपनी बेटी को स्कूल में भेजो। तो वो अपनी किसी और दूसरी बेटी को स्कूल में नहीं भेजते हैं। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, और उन्हें लगता है कि बोली तो वैसे भी, बोली से तो कोई शादी वैसे भी नहीं करेगा, इसलिए वो बोली को स्कूल भेज देते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड बोलीज मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल फ्रॉम बिशंबर? बोली के पिता ने क्या कहा जब उन्होंने बिशंबर का प्रपोजल प्राप्त किया? बोली की मदर ने क्या कहा जब उन्होंने बिशंबर का प्रपोजल प्राप्त किया? जब बोली के पिताजी बोली की मदर से बिशंबर के प्रपोजल के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो बोली की मदर कहती है कि फिर क्या हो गया अगर उसकी उम्र 45-50 है, क्योंकि आदमी की अगर एज इतनी है तो वो कोई बूढ़ा नहीं होता है, और उसके पास इतना पैसा है, उसके पास शॉप है, कुछ पैसे उसके बैंक में भी है, और बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे गांव से बिलोंग नहीं करता, दूसरे गांव से बिलोंग करता है, क्योंकि उसको बोली के पोकमार्क्स के बारे में भी पता नहीं है, तो वो बोली से मैरिज कर लेगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है बिशंबर के प्रपोजल को। ये तो थे हमारे 6 क्वेश्चन, जिनको 20 to 25 वर्ड के अंदर आंसर देने हैं। हमारा डी पार्ट स्टार्ट होता है जिसको 30 to 40 वर्ड्स के अंदर आंसर देने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सिचुएशन इन द क्लासरूम? क्लासरूम की सिचुएशन क्या थी व्हेन बोली अटेंड द स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम? जब बोली फर्स्ट टाइम स्कूल अटेंड करने गई तो क्लास का सिचुएशन क्या थी? बोली स्कूल में जाती है, देखती है उसके उम्र की बहुत सारी लड़कियां वहां पर है, वो क्लासरूम के अंदर बैठी है, कुछ बच्चे स्लेट के ऊपर लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो सभी, और टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी सिचुएशन वो क्लासरूम के अंदर देखती है। एक्चुअल में उसे पता नहीं है कि ये सब है क्या, स्कूल होता क्या है, और वो भी, उसको भी बोला जाता है कि बोली क्लास में एक कॉर्नर में जाके बैठ जाओ, तो वो वहां जाके बैठ जाती है, और जब उससे नाम पूछा जाता है वो अपना नाम नहीं बता पाती, सभी बच्चे हंसते हैं, तो खुद को बहुत अशेम्ड फील करती है और ऊपर भी नहीं देख पाती। तो ये थी फर्स्ट डे की क्लासरूम की सिचुएशन। सेकेंड है हमारा, व्हाट मेजर चेंज वर विजिबल इन द विलेज इन ए फ्यू ईयर? कुछ सालों के बाद ही क्या मेजर चेंजेस हो गए? बहुत सारे चेंज हो गए थे गांव के अंदर। प्राइमरी स्कूल जो था वो हाई स्कूल बन चुका था, गांव के अंदर एक गिनिंग मिल भी लग चुकी थी, गांव के अंदर एक टिन शेड के नीचे सिनेमा भी चालू था, सड़क भी, जो रोड थी वो भी पक्की हो चुकी थी, और भी बहुत सारे चेंज थे जो गांव के अंदर हो चुके थे आफ्टर ए फ्यू ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई डिड रामलाल पैलेस इज टर्बन एट बिशंबर्स फीट? अपनी पगड़ी जो है वो रामलाल बिशंबर के पैरों में क्यों रखता है? बिशंबर को जब वो गार्लैंड एक दूसरे को पहनाते हैं, तभी एक औरत क्या करती है, बोली का जो वेल है वो पीछे खिसका देती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बिशंबर जो है उसका फेस देख लेता है कि इसके चेहरे पर पॉक मार्क्स है, तो बिशंबर डिसाइड करता है कि मैं इनसे पैसे की डिमांड करूंगा। तो बिशंबर रामलाल से 5000 रुपीज़ की डिमांड करता है, तो ये रामलाल दे नहीं पाता, तो वो अपने टर्बन को क्या है बिशंबर के पैरों में रख देता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप 2000 रुपये ले लो, लेकिन ऐसा मत करो क्योंकि मैं अपना चेहरा गांव में दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। तो ये वजह है कि उससे पैसे मांगे जाते हैं, तो वो इसलिए अपनी पगड़ी बिशंबर के पैरों में रख देता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड बोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर? बोली ने बिशंबर से शादी करने से मना क्यों कर दिया? जब बिशंबर डिमांड करता है 5000 रुपीज़ की, तो 2000 रुपीज़ में वो मानता नहीं है, वो कहता है कि अगर आपने नहीं दिए तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। जब बोली को इस बात से पता चलता है तो बोली मना कर देती है शादी करने से कि मैं ऐसे मीन कॉन्टिप्लेटेबल ग्रीडी मैन से शादी नहीं कर सकती जो इतना लालची है, ठीक है, और आप लोग मेरे भोलेपन की वजह से मुझे इस लालची बूढ़े आदमी के हाथों में दे रहे थे, तो मैं ऐसे एक लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती, तो इस वजह से बोली क्या है, उस बिशंबर नाथ से शादी करने से मना कर देती है। 30 to 40 वर्ड्स के अंदर ही आंसर देने हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, आप अपना वर्क कंप्लीट करो, इन क्वेश्चन को लर्न करो। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे लास्ट पार्ट ई पार्ट, इसमें क्वेश्चन पूछा गया 60 to 80 वर्ड के अंदर, कैरेक्टर स्केच बताना है बोली का। आप शुरू से लेकर के एंड तक बोली के बिहेवियर के अंदर जो जो चेंजेस आई है ना, आप वो बता दो।
बोली जब जन्म लेती है उस टाइम पे वो बहुत सुंदर होती है। 10 मंथ ओल्ड में वो बैकवर्ड बन जाती है। 2 ईयर्स के अंदर उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स आते हैं। घर पे कोई उससे अच्छे से बात नहीं करता। जब वो स्कूल लेकर जाते हैं तो उसे लगता है कि कोई उसे घर से बाहर ना छोड़ाए, क्योंकि उसे स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं है। उसकी टीचर उसे इंसिस्ट करती है तो वो कुछ बोलना लिखना सीख जाती है और अच्छा पढ़ना, और उसकी मैरिज होती है तो वो इस तरह से इतना कुछ बोलना सीख गई कि वो शादी करने से भी मना कर देती है। तो भोली का कैरेक्टर बताना है पूरा, भोली के बारे में क्या कुछ है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट मैरिज दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल। पेरेंट्स क्यों एक्सेप्ट, ये देखो ये क्वेश्चन पीछे भी आया, उसके अंदर सिर्फ मदर क्या बोलती है वो बताया गया है। इसमें पेरेंट्स के बारे में, दोनों के बारे में, दिसंबर का जब प्रपोजल आता है तो रामलाल अपनी वाइफ को बताता है, तो रामलाल अपनी वाइफ से बोलता है कि बोली क्या कहेगी। उससे पहले उसकी मदर जो है वो बहुत कुछ कहती है कि क्या हो गया, ये बूढ़ा आदमी है, तो 40-45 एज का आदमी कोई बूढ़ा नहीं होता, और हमारी डॉटर से शादी भी तो कोई नहीं करेगा, अच्छी बात है ये शादी कर लेगा, इसके पास बहुत पैसा है, ये अपने गांव से बिलोंग नहीं करता। तो इस बात से उसके फादर बोलते हैं कि इस बात पे बोली क्या कहेगी, तो उसके मदर कहती है कि बोली क्या कहेगी, वो तो गूंगी गाय है और उससे कोई और शादी नहीं करेगा, तो बहुत अच्छी बात है कि दिसंबर मैरिज कर रहा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्कूल टीचर इन स्कूल लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल टीचर का रोल बताना है बोली की लाइफ में क्या है। जब बोली फर्स्ट टाइम स्कूल जाती है तो उसकी स्कूल टीचर सबसे पहले उसको इंसिस्ट करती है अपना नाम बोलने के लिए, इनकरेज करती है बार बार, उसके ऊपर हंसती नहीं है, बोली को बहुत अच्छा लगता है, उसका नाम पुकारती है बड़े प्यार से। तो बोली को अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने इतने रिस्पेक्ट से, इतने प्यार से उसका नाम पुकारा है, और वो बोली को पहले ही दिन बुक देती है कि आप इसमें पढ़ के देखना। दूसरे दिन वो कहती है कि आप ये पढ़ना सीख जाओ, मैं एक और बुक दूंगी, ये पढ़ना सीख जाओ, मैं और बुक दूंगी, आप गांव के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ने लगोगे। ये बात कर करके वो बोली को बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए इंसिस्ट करती है। तो उसके बाद बोली को लगता है कि हाँ, स्कूल जो है वो घर से एक बेटर पैलेस है। तो उसकी टीचर उसे रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, और इतना कुछ सिखाती है कि वो लास्ट में जाके इतना बोलने के योग्य हो गई कि वो अपने लिए खड़ी हो सकती है और दिसंबर के अगेंस्ट, दहेज के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो स्कूल टीचर जो है एक रोल मॉडल के रूप में आती है बोली की लाइफ में, और उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देती है। एक बैकवर्ड चाइल्ड से वो एक आज खुद पर बहुत ज़्यादा विश्वास, एक कॉन्फिडेंट लड़की बन चुकी है। तो ये था हमारा चैप्टर बोली, जो अभी कंप्लीट हो चुका है। आप अपना वर्क कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। आप वर्क कंप्लीट करो, इसे लर्न करो, 2-2 क्वेश्चन, 4-4 क्वेश्चन करके लर्न करोगे तो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रखिए, रेगुलर क्लासेस रहेगी, कल अपने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।